हेलो एवरीवन, दिस इज सानूराज योर एजुकेटर। हम लोग साइंस एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहले 3 लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा दिया है। मेरे वीडियो का स्पेशलाइजेशन ये रहता है कि मैं एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर टच करता हूँ। जितना भी इंटरनल एक्टिविटीज़ दिया हुआ है हर एक एक्टिविटीज़ को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और जिसमें जो कलर चेंज हो रहा है उसको बहुत अच्छे से बताता हूँ, जो कि सीबीएसई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कोई ओलंपियाड हो या फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो। 1% भी आपको यहाँ से चैप्टर पढ़ने के बाद मिसिंग कोई भी डाटा नज़र नहीं आएगा, पूरा सिलेबस कवर होगा। मेरे वीडियो लेक्चर्स का स्पेशलाइजेशन ये भी है कि मैं केवल सीबीएसई बोर्ड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कि एकेडमिक से रिलेटेड है उनको टच नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अदर एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स, इनके साथ साथ लोअर लेवल एग्जाम्स लाइक ग्रुप डी, इन सभी के क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी साइंस के बुक से आते हैं और मेरे लेक्चर्स से पूरा कवर हो जाएगा। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखने जा रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं उन एटम का नंबर सेम होगा तभी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। अगर किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड एरो के पहले और राइट हैंड साइड एरो के बाद जो एलिमेंट्स लिखे हैं उन एलिमेंट्स के एटम का नंबर सेम है तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, सेम नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहले या तो माइंड में रखिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कौन से एलिमेंट का कौन सा एटम बैलेंस्ड है और कौन सा एटम बैलेंस्ड नहीं है। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट बैलेंसिंग का हम लोग उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ग्रुप या रेडिकल से करेंगे जिसका संख्या सबसे ज़्यादा होगा या जो एक जगह पे लिखा हुआ होगा, जैसे SO4, CO3 या NO3। ये सब ग्रुप अगर कहीं एक साथ लिखा है और इसको ब्रैकेट में लिख करके कहीं पे होल नंबर 2 जैसे SO4 को पूरा ब्रैकेट में ऐसे ले करके और यहाँ पर अगर 3 या 4 लिख दिया गया है तो सबसे पहले इसका बैलेंसिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद किसी और का बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। या फिर वैसे एलिमेंट्स जिनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा एक केमिकल रिएक्शन में, जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसका बैलेंसिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में 1 by 1 हम लोग सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पर पहले हम लोग मेटल को रखेंगे, सेकेंड में हम लोग नॉन मेटल को रखेंगे। आप नॉन मेटल को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हम लोग इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में आसानी होगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे लास्ट में होगा। इस रूल को हमेशा स्टेप 1 से दिमाग में रखना है कि बाकी किसी भी एलिमेंट के एटम को आप बैलेंस कीजिए, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग सबसे एंड में सबसे लास्ट में करना है। उसमें भी हाइड्रोजन का बैलेंसिंग पहले होगा और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग लास्ट में होगा। और सबसे लास्ट में हम लोग रीकाउंट और वेरीफाई कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट का एटम हमारा बैलेंस हुआ या कौन सा हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए कि LHS और RHS में कौन सा एटम बैलेंस्ड है और कौन सा एटम बैलेंस्ड नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जिसका संख्या सबसे ज़्यादा है या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या रेडिकल के साथ लिखे हुए हैं उनका बैलेंसिंग कीजिए। उसके बाद बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का बैलेंसिंग कीजिए 1 by 1, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे पहले मेटल को बैलेंसिंग करना है, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंसिंग करना है और देन हम लोगों को हाइड्रोजन का बैलेंसिंग पहले करना है और उसके बाद ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करना है। और जब इतना चीज़ हो जाए उसके बाद हम लोगों को लास्ट में रिकाउंट कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है कि हमारा बैलेंसिंग सही हुआ है या नहीं।
चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये चारों मैं सॉल्व करके और बैलेंसिंग सिखाने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 एटम है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 3 एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 एटम है, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 एटम है। ये अनबैलेंस्ड है दोनों एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग सबसे लास्ट में ही देखेंगे। तो उसके बाद आता है नाइट्रोजन। एलएचएस में नाइट्रोजन 2 है और आरएचएस में नाइट्रोजन 1 ही एटम प्रेजेंट है। तो आरएचएस में भी 2 नाइट्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इससे पहले हम लोग लिख देंगे 2। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लिखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में N2 2 नाइट्रोजन और राइट हैंड साइड में भी 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन चेक कीजिए, राइट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ H3 लिखा हुआ है और इस पूरे NH3 ग्रुप से पहले 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे NH3 ग्रुप से हुआ है, 2 नाइट्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ है और 2 का इस H3 में भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो हाइड्रोजन एटम का टोटल नंबर 3 2 जा 6 हो गया आरएचएस में। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो अब इसको भी 6 बनाना होगा तभी बैलेंस्ड होगा। तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन का एटम का नंबर भी 6 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन एटम और राइट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन एटम। राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन एटम, लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन एटम। ये रिएक्शन हमारा अब बैलेंस्ड हो गया। इस रिएक्शन में देखिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी एटम पे फोकस करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सल्फर यहाँ भी, तो ये दोनों तो बैलेंस्ड ही हैं। तो जब अदर एटम बैलेंस्ड है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। राइट हैंड साइड में इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब आरएचएस में भी हाइड्रोजन 2, एलएचएस में भी हाइड्रोजन 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है। मतलब 2 और 1 3 ऑक्सीजन का एटम आरएचएस में और 2 ऑक्सीजन का एटम एलएचएस में। लेकिन इससे भी बड़ा दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन यहाँ पे एलएचएस में इवन नंबर में है, यहाँ पे 2 और 1 3 मिलाकर के ऑड नंबर में है। तो इवन और ऑड को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑड को इवन बनाना होगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये ऑड नंबर में ऑक्सीजन एटम है। तो इस ऑक्सीजन एटम का नंबर हम लोग सबसे पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए तो ऑक्सीजन एटम इधर 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये 2 से मल्टीप्लाई H2 में भी हुआ है और O में भी हुआ है। तो जो H2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन एटम अब 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन एटम 2 ही था। तो अब साथ में अगर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोई कोफिशिएंट लगाते हैं तो कोई अदर एटम इम्बैलेंस हुआ है तो उसको पहले बैलेंस कर लेना है, फिर ऑक्सीजन पे आना है। तो हाइड्रोजन 2 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। तो एरो से पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो पाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई तो इस सल्फर में भी हो गया है ना। तो अब सल्फर एटम 2 हो गया एरो से पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग इस सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन 2 2 जा 4 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 2 जा 4। अब राइट हैंड साइड में सल्फर 2, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये सल्फर 2। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2 2 जा 4, 6 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में और यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ये अकेले O2 है, इसके साथ अदर कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सल्फर है,
यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, तो बाकी किसी का भी बैलेंसिंग हम लोग करेंगे तो दूसरा एटम पे फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण था कि इस ऑक्सीजन एटम का बैलेंसिंग हम लोग सबसे लास्ट में किए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस ऑक्सीजन एटम अकेले प्रेजेंट है, इस कारण से इसका बैलेंसिंग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का संख्या 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम का संख्या 2 है। यहाँ पे सल्फर का संख्या 1 है, सल्फर का संख्या 1 है, ये दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 1 3 है, तो यहाँ का ऑक्सीजन ऑड नंबर में प्रेजेंट है। इस कारण से हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि हमारा ये ऑक्सीजन भी इवन नंबर में हो और बैलेंसिंग में हमको सहूलियत हो। लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही हमारा हाइड्रोजन जो पहले 2 था वो अब 2 दूनी 4 हो गया। तो इस हाइड्रोजन को अब बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस किए तो ये 2 से तो इस सल्फर में भी मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हमारा सल्फर बैलेंस बिगड़ रहा था, तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तब हमारा सल्फर भी बैलेंस्ड हो गया। अब सबसे लास्ट में ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 2 4 यहाँ पे। RHS में 6 ऑक्सीजन था, LHS में सिर्फ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। अब LHS और RHS के सारे एटम बैलेंस्ड हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने रूल में सबसे पहले बताया था कि जिस एटम का संख्या सबसे ज़्यादा होगा या अगर कोई रेडिकल या ग्रुप है जिसका की संख्या सबसे ज़्यादा है तो उसका बैलेंसिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे। अगर आप स्मार्टली देखिए तो यहाँ पे ये SO4 के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में 3 लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में ये SO4 अकेले है। इसका मतलब है कि ये पूरा SO4 ग्रुप 3 टाइम्स है, यहाँ पे ये SO4 अकेले है। तो इस SO4 को सबसे पहले बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो जो SO4 तो लेफ्ट राइट में बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ ये एक मेरा मेटल है Ba, वो RHS में 3 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 1 है। तो जैसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अब Ba भी बैलेंस्ड हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे अल्मुनियम एटम 2 है, यहाँ पे अल्मुनियम अकेले प्रेजेंट है, तो अब हम लोग अल्मुनियम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके अल्मुनियम को बैलेंस्ड कर लेंगे। अब हमारा ये अल्मुनियम बैलेंस्ड हो गया, तब हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या मेरा कोई ऐसा एलिमेंट है बचा हुआ जो बैलेंस्ड नहीं हुआ है। क्लोरीन को हम लोगों ने लास्ट तक इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि क्लोरीन एक नन मेटल है, नन मेटल का प्रेफरेंस हम लोग मेटल के बाद लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोगों ने साथ में ही देख लिया था क्योंकि ऑक्सीजन को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं किया गया था, एज ए पूरा होल ग्रुप हमने देखा था। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अल्मुनियम 2, राइट हैंड साइड में भी अल्मुनियम 2, लेफ्ट हैंड साइड में Ba3, राइट हैंड साइड में भी Ba3, SO4 होल 3 है ही, SO4 3 हो ही गया। अब क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, हमारा ये रिएक्शन इजिली बैलेंस्ड हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन में एक ही चीज़ माइंड में मेन इंपॉर्टेंट हम लोगों को नोटिस करना था कि ये SO4 यहाँ 3 बार है, यहाँ SO4 के पहले कुछ नहीं था, BaSO4 अकेले था, यहाँ हम लोगों ने पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो Ba 3 टाइम्स हो गया एरो के राइट साइड में, तो एरो के लेफ्ट साइड में भी मैंने इस Ba में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट में अल्मुनियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में अल्मुनियम 1 ही है, तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके अल्मुनियम को बैलेंस्ड कर दिए। उसके बाद चेक किए तो क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका था। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि लेफ्ट हैंड साइड में SO4 3 है, राइट हैंड साइड में पूरा SO4 एज ए ग्रुप 1 था, तो यहाँ हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखा कि इस एरो के राइट हैंड साइड में Ba3 हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में Ba1 ही था, तो यहाँ हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद Ba हो गया, SO4 हो गया, तो बच गया अल्मुनियम और क्लोरीन। अल्मुनियम और क्लोरीन में पहले अल्मुनियम का बैलेंसिंग करेंगे। एरो से पहले अल्मुनियम 2 था, एरो के आगे अल्मुनियम 1 ही था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अल्मुनियम भी बैलेंस्ड हो गया। अब इसके बाद क्लोरीन ऑटोमेटिकली हम लोगों ने बैलेंस्ड देख लिया कि यह Ba3 Ba
SO4 का होल 3 SO4 3, अल्मुनियम 2 SO4 का होल 3 SO4 का होल 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6। LHS और RHS के सारे एलिमेंट्स और एटम बैलेंस्ड हो गए। अब इस केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम, राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1 1 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा। अब पहले हाइड्रोजन को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हाइड्रोजन। उसमें भी बड़ा ये हाइड्रोजन यहाँ अकेले है, ऑड नंबर में प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करने के लिए पहले इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो साथ में पोटेशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस चीज़ को साथ साथ ही सही करते चलना है कि जब पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई एरो के राइट हैंड साइड में हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हाइड्रोजन का एटम फिर से चेक करेंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया है हमारे राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन अब लेफ्ट में भी हो गया, 4 हाइड्रोजन राइट में भी हो गया। अब ऑक्सीजन एटम का नंबर चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में और 2 लगा हुआ है इस पूरे KOH में। इसका मतलब ये ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में ही। अब यह बैलेंस्ड हो गया है। फिर भी हम लोग अपने सहूलियत के लिए एक बार चेक कर लेंगे कि ये पोटेशियम लेफ्ट में 2, राइट में भी पोटेशियम 2। लेफ्ट में हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2, राइट में ऑक्सीजन 2। ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। देखिए एरो से पहले और एरो के बाद में फिर आप देख रहे हैं यहाँ NO3 अकेले है, मतलब सिंपल NO3 1 है। यहाँ पे NO3 पूरे में नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है NO3 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग में हम लोग इसी को देखते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NO3 पूरा ग्रुप बैलेंस्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के बाकी चीज़ों को चेक करेंगे कि क्या वो बैलेंस्ड हो गया है। तो NO3 बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब है कि N और O3 तो हो ही गया बैलेंस्ड। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब राइट हैंड साइड में भी 4 हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे O3, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 2 जा 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे O3 अंदर में है, अब ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। हमारा रिएक्शन ये बैलेंस्ड हो गया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने क्या नोटिस कर लिया कि ये NO3 होल 2 था, इसको जैसे ही बैलेंस्ड करते हैं ना बाकी सारा चीज़ आसान हो जाता है। लेकिन अगर इस पूरे ग्रुप को एक साथ बैलेंस नहीं करके हम N को करते फिर O को करते तो बड़ा लंबा बनता और इतना आसानी से बन भी नहीं पाता। ये सारा क्वेश्चन आपके NCERT एक्सरसाइज का ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है। लेफ्ट में 1 सोडियम, राइट हैंड साइड में 2 सोडियम। तो सबसे पहले इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोडियम बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद यहाँ 1 सल्फर, यहाँ भी 1 सल्फर, सल्फर बैलेंस्ड है। अब बारी आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हाइड्रोजन चेक कीजिए। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए ही 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब एट एंड ऑक्सीजन हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन
O है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चेक कीजिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, ये बैलेंस्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को मैं सबसे एंड में बैलेंस करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को अलग से कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं करना होता है। इसमें देखिए सोडियम लेफ्ट में 1, राइट में भी सोडियम 1, सिल्वर लेफ्ट में 1, राइट में भी Ag 1, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 1, राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन 1, लेफ्ट हैंड साइड में NO3 1, यहाँ भी NO3 1 इन Tt। यहाँ पे NO3 को हम 1 N और 3 O भी पढ़ सकते हैं, मगर एज ए होल NO3 बैलेंस करना आसान होता है, इसलिए मैं एज ए NO3 को एज ए होल रेडिकल ट्रीट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं पीछे क्वेश्चन में कितना आसानी से बैलेंसिंग हो रहा है। तो ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहले कोई बड़े रेडिकल को, कोई बड़े ग्रुप को, या फिर जिसका संख्या ज़्यादा हो उसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। सेकेंड में जो हमारे बच गए एलिमेंट्स उनको करेंगे, उसमें भी प्रेफरेंस देंगे हम लोग पहला मेटल को, उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस देंगे नॉन मेटल को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग सबसे लास्ट में करेंगे, उसमें भी पहले हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेंगे। और पूरा बैलेंसिंग करने के बाद लास्ट में चेक कर लेंगे कि एरो से पहले और एरो से बाद एटम का संख्या हमारा सेम है या सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO4 ग्रुप देखे, यहाँ पे तो SO4 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी SO4 1 है, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। अब हम लोग उसके बाद बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को देखिए, BA1 ये भी बैलेंस्ड है। अब यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन बच गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग पहले करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन एटम का नंबर 1 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन एटम का नंबर 2 हो गया। अब BA11 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन यहाँ 4 और क्लोरीन भी यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। एक बड़ा मज़ेदार चीज़ इस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में BA1 है, राइट हैंड साइड में BA1 बैलेंस्ड, SO4 1 है, SO4 1 बैलेंस्ड। इसके अलावा ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन बस अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1, तो केवल यही दोनों अनबैलेंस्ड है और ये दोनों अनबैलेंस्ड है और एक साथ रखा हुआ है, तो केवल इसी में ना 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया राइट हैंड साइड में, तो बैलेंस्ड हो गया। और यहीं पे 2 लिखने से क्लोरीन भी 2 हो गया, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो LHS RHS बैलेंस हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए OH है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में OH नहीं है, एज ए इंडिविजुअली प्रेजेंट, तो देखना नहीं है। उसके बाद हम लोग मेटल देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम 1, राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम 1, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 1 एटम, राइट हैंड साइड में भी कार्बन 1 एटम। अब इसके बाद केवल हाइड्रोजन और कार्बन बच गया। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में H पूरा ब्रैकेट के बाहर 2, मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन का 2 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे O2, इसका मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ और 2 एटम यहाँ, 4 एटम ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ देखिए O3, 3 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि 4 ऑक्सीजन यहाँ है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। एक इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन में नोट ये कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया, रिएक्टेंट में अगर CO3 है, रिएक्टेंट में अगर CO2 है तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा, और रिएक्टेंट में अगर ये CO3 रहता तो प्रोडक्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता ही निकलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हमने नोटिस किया NO3
वन एंटिटी या वन यूनिट, यहाँ पे NO3 का 2 यूनिट है। तो सबसे पहले इस NO3 को हम लोग बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो NO3 के साथ साथ सिल्वर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड के सिल्वर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो राइट हैंड साइड के भी सिल्वर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ये बैलेंस हो जाए। वो हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट में जिंक 1, लेफ्ट में NO3 2, यहाँ पे भी NO3 2, लेफ्ट में Ag2, राइट में भी Ag2। हमारा ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे अल्मुनियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी अल्मुनियम 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर 1 है, राइट हैंड साइड में भी कॉपर 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2 है और राइट हैंड साइड में क्लोरीन 3 है। तो ऐसे कंडीशन में 2 और 3 का एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम 6 होगा। तो अब इस 2 को भी 6 बनाना है और इस 3 को भी 6 बनाना है। तो अब इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए 3 2 जा 6 क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में, 3 2 जा 6 क्लोरीन राइट हैंड साइड में, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के कॉपर में भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब राइट हैंड साइड के कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट हैंड साइड के अल्मुनियम में भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड के अल्मुनियम में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO4 1 यूनिट, यहाँ भी SO4 1 यूनिट, BaCl2 लेफ्ट हैंड साइड में 1 Ba, राइट हैंड साइड में 1 Ba, लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्लोरीन, राइट हैंड साइड में 1 क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पोटेशियम, राइट हैंड साइड में 1 पोटेशियम। जरा ध्यान से देखिए, पीछे एक रिएक्शन आया था, उसी के तरह केवल K और Cl अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में K 2 है, राइट हैंड साइड में K 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 है। K और Cl को छोड़ दीजिए तो ये Ba 1 1, लेफ्ट राइट दोनों सेम, SO4 1 यूनिट सेम है। तो यहाँ K 2 है, Cl भी 2 है, और राइट हैंड साइड में K भी 1 है, Cl भी 1 ही है। तो केवल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिए तो देखिए आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। पोटेशियम 2, Cl 2 और Ba और SO4 तो पहले से था ही। तो थोड़ा सा नोटिस और ऑब्जर्व भी कर लेने पर केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग बड़ा आसान हो जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ रूल बना लिए हैं कि इसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे, इसको बाद में बैलेंस करेंगे, जिससे हम लोगों को सहूलियत होता है। अगर आप ये K और Cl को मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, कोई अदर तरीके से भी ऑब्जर्व कीजिएगा फिर भी ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगा, मगर मैंने जैसे बताया वैसे ऑब्जर्व करके बनाने पर केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग आसान हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K लेफ्ट में K 1, राइट में भी K 1, Ba 1, Br लेफ्ट में 1, राइट में 2, लेफ्ट में I2, राइट में I1। तो अब Br और I केवल यही दोनों अनबैलेंस्ड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में Br 1 है, एटम है, और राइट हैंड साइड में 2 एटम है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो Br तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साथ में आप देखिए कि पोटेशियम में भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई LHS में हो गया है, तो RHS में भी इस पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का डबल बेनिफिट हुआ, I भी आपका बैलेंस्ड हो गया। तो ये रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड हो गया। इसमें हम लोगों ने किया क्या, बहुत ही आसान था इसको बैलेंस करना। इसमें हम लोगों को केवल और केवल एक ही 2 चीज़ ध्यान रखना था। ध्यान ये रखना था कि आपका यहाँ पे Br 1 है, यहाँ पे Br 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Br बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो K में भी 2 से बैलेंस्ड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो जब K में 2 से मल्टीप्लाई हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिएगा LHS में K 2, RHS में भी K 2, LHS में Br 2, RHS में भी Br 2, यहाँ पे Ba 1, यहाँ पे भी Ba 1, LHS में I2, RHS में भी I2। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। इस केमिकल रिएक्शन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 1, राइट हैंड साइड में भी जिंक 1 एटम, 1 कार्बन, राइट हैंड साइड में भी 1 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन यहाँ,
और एक ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में केवल और केवल 1 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जैसे ही, तो हाइड्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट में Mg 1 एटम, राइट में भी Mg 1 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 एटम, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 एटम। तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन में भी हो गया, लेकिन क्लोरीन में मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोगों को फ़ायदा ही मिल गया, Cl2 हो गया। अब रीचेक कर लीजिए, मैग्नीशियम लेफ्ट में 1 एटम, राइट में मैग्नीशियम 1 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 एटम, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2 एटम, राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन 2 एटम, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। तो हम लोगों को बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले देखना है कि LHS और RHS एरो से पहले और एरो के बाद कौन सा एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को जो एलिमेंट का संख्या सबसे ज़्यादा हो, या फिर अगर कोई पार्टिकुलर ग्रुप है, कोई पार्टिकुलर रेडिकल प्रेजेंट है, उस रेडिकल को बैलेंस करना है, जैसे NO3 SO4 अगर वो है तब। अगर ये नहीं है तो हम लोग एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे, जिसमें पहला प्रेफरेंस हम लोग मेटल को देंगे, देन नॉन मेटल का प्रेफरेंस हम लोग देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बैलेंसिंग होगा, जिसमें भी हाइड्रोजन का बैलेंसिंग पहले होगा, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग सबसे लास्ट में होगा। और ये सब कुछ करने के बाद हम लोग लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटम का नंबर सेम है ना या नहीं है। कुछ चीज़ ध्यान में रखना होता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं AB2 लिख दूँ, इसका मतलब है A भी 2 एटम है और B भी 2 एटम है। यहाँ अगर मैं इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब है A 2 एटम तो पहले से था ही, अब उसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो अब A का 6 एटम हो गया। B तो 2 एटम पहले से था ही, अब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो B का 6 एटम हो गया। और बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन में हम लोग A प्लस B इक्वल्स C प्लस D लिखा है, तो A से पहले कोफिशिएंट में ही कुछ लिख सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। B के पहले कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोफिशिएंट सुपर स्क्रिप्ट में या डाउन में यहाँ पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के पहले आप कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। इस एलिमेंट के या एटम के नीचे यहाँ पे आप बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ दो इस पूरे कंपाउंड के पहले मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन इसके नीचे बैलेंसिंग में नहीं लिखा जा सकता है, वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे यह 2 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इस कंपाउंड के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना। 2HCl का मतलब हुआ 2 का H से भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 का Cl से भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए मैं 5 क्वेश्चंस लाया हूँ, वो पूरा सेशन देखने के बाद आप लोग ये 5 क्वेश्चन खुद से बैलेंस करेंगे। और अगर ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से बैलेंस नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे पिन कर दिया है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेरे टेलीग्राम का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आप लोग इस 5 को पहले अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके NCERT बुक क्लास 10th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8, यही चारों क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है एज ए सॉल्यूशन। NCERT के एक्सरसाइज का अगला जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। इसमें ये सारा चीज़ लिख के बताना था, इसलिए मैंने ये बताया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।